हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, ईवीएस की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं ईवीएस का टेस्ट लूँगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 15। अगर आप लोग 15 में से 7 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी ईवीएस की तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो सभी लोग बताएंगे वॉइस क्लियर आ रही है? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि और सारे बच्चों को हेल्प मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये 199 वाला क्रैश कोर्स अभी तक आप लोग नहीं लिए हैं तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। कम समय में आप लोग जो है अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं हमारी पीडीएफ के थ्रू। तो फटाफट देर मत करें, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज कर सकते हैं। थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे, सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हज़ारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं तो आप लोग भी परचेज कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एक ही बार में आप लोग अपना सीटेट एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे नंबरों से। ओके, तो चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कोई डॉक्टर एक मरीज को जो है खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, अनीमिया हो गया, मलेरिया, बुखार। बताएंगे सब लोग। ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है डियर, और जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सारे के सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। जैसे ये आपका 2014 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे के सारे 2014 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो कोई डॉक्टर है, अगर उसे कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ हो गया, आंवला हो गया और हरी पत्तेदार सब्जियाँ खाने का जो है सुझाव देता है, तो वो जो मरीज होगा वो किस जो है बीमारी से जो है पीड़ित होगा? वो पीड़ित होगा अनीमिया से। ओके, यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें जो है खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। जैसे सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। तो इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। खाना पकाने के तरीके कौन से सही हैं इसमें? 71 का फटाफट आंसर देंगे सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें खाना पकाने के जो तरीके हैं जो सबसे बढ़िया है ये वाला है, सेंक कर, तल कर और भून कर। यहाँ पे सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस जो है पेड़ की ऊंचाई से लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहाँ पाया जाता है? अबू धाबी या रूस या ऑस्ट्रेलिया या राजस्थान। रेगिस्तानी ओक जो पेड़ होता है डियर, ये कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए बताएंगे सब लोग, फटाफट आंसर करेंगे। रेगिस्तानी ओक जो वृक्ष है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ओके, चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न, माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है ये आपको बताना है। बताइए, 73 का जवाब दीजिए। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन कौन सा है? 73 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई जो है 8900 मीटर है। यह भारत का एक भाग है तो ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। यह तिब्बत का भाग है? नहीं। यह जम्मू कश्मीर का भाग है? नहीं। तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। देखिए मीटर अब यही है क्योंकि 8850 ऑप्शन में दिखेगा, जैसा ऑप्शन रहेगा वैसा आपको करना है। 8848 भी दे सकता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज दो धातुओं का मिश्रण है, वो दो धातुएं कौन सी हैं? तांबा और टिन, एल्युमिनियम और टिन, तांबा और लोहा या तांबा और जस्ता। बताइए 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। कांसा दो धातुओं का मिश्रण है, ये दो धातुएं कौन सी हैं? कुछ भी डाउट्स है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। कुछ भी जानकारी चाहिए टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड। तो कांसा ये जो है तांबा और टिन दो धातुओं का मिश्रण है, ठीक है। यहाँ पे 74 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी जो है हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो ये पक्षी कौन कौन से हैं? बाज, कबूतर, तोता, फाख्ता कौवा मोर या चील बाज गिद्ध या कौवा चील बुलबुल। 75 का राइट आंसर क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत रिपीट होता है सीटेट में। देखिए सीटेट में इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, सभी टीचर बोलते हैं
कि प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छे। तो वो जो पक्षी हैं जो हमसे 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं, तो वह पक्षी हैं चील, बाज, गिद्ध। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए, जिस गांव के जो है एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। जैसे मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। ये ऊंचाई याद रखना, फुट में दे तो 10 से 12 फुट और मीटर में दे तो 3 से 3.5 मीटर। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए कहाँ का? असम का, उत्तराखंड, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी लोग बहुत अच्छे। तो ये जो गांव होंगे असम में होंगे, ठीक है। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, भूलना नहीं है आपको। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? उल्लू, कौवा, मैना, कोयल। निम्नलिखित पक्षियों में कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? तो वो पक्षी है डियर, कौन सा पक्षी है? वो पक्षी है उल्लू। और मैना जो होती है अपनी गर्दन को झट से घुमाती है, ठीक है। उल्लू पूरा 360 डिग्री घुमा देता है, ठीक है। 80 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर जो है उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होते हैं कितने बिंदुओं पर? 6 बिंदुओं पर, 10 बिंदुओं पर, 8 बिंदुओं पर या 4 बिंदुओं पर? ये क्वेश्चन मैं पहले की भी क्लास में करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। CDP, हिंदी और सारी सब्जेक्ट की क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने बिंदुओं पर? यह आधारित होती है 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, हमारे देश के जो है नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे जो है बने खाने का जो है स्वाद बहुत अच्छा लगता है? असम, केरल, गोवा, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है वो बताइए सब लोग। तो देखिए, केरल के लोग जो हैं, केरल के लोग अपने घर के आंगन में टैपियोका हो गया और नारियल हो गया, ये सब खाने की चीज़ों के जो वृक्ष होते हैं लगाते हैं और उनको जो है उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों का जो है अनुपालन करें। तो वो कौन कौन से चरण है ये आपको बताना है। प्रश्न लिखना, रूपरेखा तैयार करना, या प्रश्न पत्र का संपादन करना, या ब्लूप्रिंट तैयार करना। अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम कौन सा होगा ये आपको बताना है। फटाफट आंसर करेंगे। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले रूपरेखा यानी कि डिजाइन तैयार करना है, उसके बाद ब्लूप्रिंट तैयार करना है, उसके बाद प्रश्न लिखना है, उसके बाद प्रश्न पत्र का जो है संपादन करना है। तो यहाँ पे पहला वाला आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बताइए, हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। हाथी एक दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन जो होता है वो सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल का होता है। ये 2 क्विंटल गलत हो जाएगा। यहाँ पे 8 से 10 घंटे मतलब गलत हो जाएगा और ये आराम ही नहीं करते हैं ज़्यादा। चलिए, यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार जो है प्रभावित होगा? इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य क्या है? बताइए भाई, इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है पूछने का? बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना, यह शिक्षार्थियों की कल्पनापरक और चिंतापरक कौशलों का विकास करना, शिक्षार्थियों की जो है समान जानकारी का आकलन करना, यह समुचित तरीके से बिजली का प्रयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाना। यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न को जो पूछने का जो उद्देश्य है डियर, वो है कि शिक्षार्थियों के कल्पनापरक और चिंतनपरक कौशलों का विकास करना। बच्चे सोचेंगे जब लाइट नहीं आएगी, कल्पना करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की जो है सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? अप्रैल से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च। ये क्वेश्चन इस बार के यानी कि 20 अगस्त के सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था। क्या पता इस बार भी पूछ लें। तो सबसे जो अच्छी अवधि होती है वो होती है अक्टूबर से दिसंबर होती है। अगला प्रश्न है, कोई रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को जो है प्रातः 5:15 बजे स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 बजे नागरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी 2649 किलोमीटर है। तो रेलगाड़ी की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में लगभग कितनी होगी आपको बताना है। बहुत अच्छे डियर। तो टोटल हमें सबसे पहले पता करना है कितने घंटे गाड़ी चली। डिस्टेंस तो आप सभी को पता है 2649 किलोमीटर, 2649 किलोमीटर। अब ये जैसे यहाँ पे 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 बजे से चली और 18 जुलाई 2014 को जो है 4:45 पे पहुँच गई। तो टोटल जो चली है 47 घंटे 50 मिनट। इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे निकल के आ गया 55.76 घंटा। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन आपका सही होगा, लगभग 56 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जो भी आंसर हो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये थी आज की जो है ईवीएस की क्लास। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना। 15 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताना। और इस पीडीएफ को, इस निचोड़ नोट्स को लेना है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद 199 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेस होगा डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी कर सकते हैं। एसएसटी हो चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, सब मैटर आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं कल की क्लास में।